नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 को क्लियर किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। इसमें हर क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा तरीके से उसको क्लियर कर पाइएगा और ये चैप्टर को बिना प्रैक्टिस का आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब उसको दिखाना है हमको कॉट ए का रूप में हमको उसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए उधर गया तो कॉट प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहां जानते हैं फॉर्मूला कि कॉसिक ए बराबर 1 बाई साइन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इक्वल टू साइन ए। तो देखिए यहां पे कि साइन ए इक्वल टू 1 का रूट 1 हो जाएगा, 1 बाई चढ़ जाएगा इस पे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहां पे साइन ए को हम लोग कन्वर्ट कर दिए 1 बाई 1 प्लस रूट 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में हम लोग यहां पे इसको कन्वर्ट कर लिए। अब उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, तो पहले चलते हैं 10 पर। तो 10 का फॉर्मूला एकदम नॉर्मल सा है, क्या होता है कि 10a इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। तो ये अपना फॉर्मूला से ही कॉट ए कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है सेक ए। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब यहां देखिए कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो यहां पे क्या हो गया 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पे देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां पे हम लोग एलसीएम लिए तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए 1 बाई 1 था, यहां पे एलसीएम लिए तो कॉट स्क्वायर ए आ गया, फिर यहां आ जाएगा क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1, तो 1 को 1 से इंटू किए तो 1 आ गया। ठीक है, ये आया। अब हम लोग यहां क्या करेंगे कि यहां पे स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहां पे देखिए कि सेक ए इक्वल टू, ये रूट में ऊपर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ रूट है और ये स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे कॉट ए। ये हो गया आंसर। देखिए हम लोग तीनों चीज को, मतलब तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को, साइन को, सेक को और टेन को किस रूप में कन्वर्ट कर दिए, कॉट ए के रूप में। यहां पे देखिए साइन ए इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पे टेन ए इक्वल टू आ गया 1 बाई कॉट ए, और यहां पर आ गया सेक ए इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इतना बड़ा सम है, इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये सॉल्व आपसे नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपके पास जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो एंगल ए को लेते हुए सेक ए के रूप में कन्वर्ट इनको करना है।
मतलब सेक ए को छोड़ के जो 5 मेरे पास बचा है उन सभी को हमको कन्वर्ट करना है किसके रूप में, सेक ए के रूप में। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग यहां जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या बोला है, रेशियो ऑफ एंगल ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक ए का रूप में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई, हम लोग कॉस का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बाई सेक होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या करेंगे 1 का नीचे कुछ नहीं तो 1, अब यहां एलसीएम लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए, फिर यहां 1 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आ जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए कट गया तो बचा वहां पे 1 आएगा, इसमें इंटू करेंगे। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या है, स्क्वायर है, साइन ए इक्वल टू यहां पे हो जाएगा मेरा, ये इधर रूट में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू, देखिए ऊपर में रूट रह जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, यहां देखिए स्क्वायर है और रूट है, कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक ए, ठीक है। साइन ए को हम लोग कन्वर्ट कर दिए सेक के रूप में, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब हम लोग आगे चलते हैं कॉस का। तो कॉस का हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई सेक ए, तो ये कॉस तो कन्वर्ट हो गया सेक ए में, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये माइनस टेन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग किसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो टेन ए को हमको सेक ए का रूप में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में 1 इधर आएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ रूट अंडर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन ए। तो यहाँ देखिएगा टेन ए भी कन्वर्ट हो गया सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में। किसको किसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो साइन को साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, कॉस को कॉस का फॉर्मूला होता है 1 बाई सेक ए, और टेन को कर दिए हम लोग रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब हम लोग का बचता है कॉट थीटा। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस ए बाई साइन ए। तो यहां देखिए क्या करेंगे कि इससे पहले हम लोग यहां वैल्यू निकाले हैं कि कॉस ए का वैल्यू क्या 1 बाई सेक ए बाई साइन ए का वैल्यू क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो अब यहां देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, ये डिवाइडेड है तो ये पलट जाएगा, तो इंटू सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब क्या होगा यहाँ पे सेक ए कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो किसका आया ये कॉट ए का, कॉट ए का क्या आ गया 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहां कॉट का भी निकल गया, यहां साइन का था, यहां कॉस का। अब हम लोग देखेंगे यहां पे किसको, तो कॉट ए निकल गया तो यहां पे आएंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए का वैल्यू हम लोग यहां निकाले हैं क्या रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो यहां बाई का नीचे बाई है तो ये पलट जाएगा, ठीक है।
तो ये ऊपर हो जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक ए भी कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक में, सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम लोग इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट करने दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इवेल्युएट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 3 का 1 नंबर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसी को यूज़ करना है, एक्सरसाइज 8.3 का। यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ हम लोग 90 माइनस क्या करेंगे कि 63 आएगा, तो 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसी को हम लोग सेम कॉस स्क्वायर 90 माइनस हम लोग क्या करेंगे कि 17 आ जाए, क्या माइनस करें तो 73 माइनस करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई यहाँ भी कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए थीटा 27 है तो थीटा वो हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऊपर भी 1 नीचे भी सेम सिचुएशन, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो इसको भी अब सेम सॉल्यूशन होगा, साइन हम लोग यहाँ 90 में क्या घटाएंगे कि 25 आ जाए तो 65 कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस क्या घटाए तो 25 आएगा, तो 65 इंटू साइन 65 डिग्री, समझे। अब यहां लिखा हुआ है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है भाई कॉस थीटा, फिर यहां पहले से कॉस 65 है प्लस यहां क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन 65। अब यहां देखिए कि कॉस इंटू कॉस है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर 65। यहां भी यही फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा सेम है तो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका भी आंसर क्या आएगा 1। अब इसको हम लोग कंप्लीट किए, सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को चुनना है कि कौन सही है और उसको बताना है कि वो कैसे सही है, जस्टिफाई भी करना है, दोनों चीज़ बताना है हम लोग को। तो ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है गिवन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो यहाँ 9 इंटू सेम सिचुएशन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। ये हो गया आंसर, आंसर नंबर बी। यहाँ पर जस्टिफाई भी हम लोग कर दिए और इसको ऑप्शन भी हम लोग चुन लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, सेक का होता है 1 बाई कॉस, फिर यहाँ कॉट का कॉस बाई साइन और कॉसेक का 1 बाई साइन, इसलिए हम लोग उसको सजा के लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पे इसी तरह साइन थीटा लेंगे एलसीएम, तो आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं, ये पूरा ए मानते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में क्या 1 है तो 1 स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या मेरे पास ऊपर में, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या सिर्फ 2, यही होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दिया हुआ यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है हमको और इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस इसका हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। टेन का हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए हम लोग रहने दिए। अब यहाँ एलसीएम हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देखिए कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस ए। अब हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए कॉस ए कैंसिल हो गया तो एक बचा कॉस ए, यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम सिचुएशन है। यहाँ भी एक आपको दिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन करके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्यूशन करके हम लोग को यहाँ पे उसका सही आंसर चुनना है और उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan² a बाई 1 + cot² a। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + sin² a बाई cos² a बाई नीचे 1 + इसको हम लिख सकते हैं cos² a बाई sin² a, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन का क्या, साइन बाई कॉस, और कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन। ठीक है, अब ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते cos² a, यहाँ लिखा जाएगा cos² a प्लस cos² a का कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 को sin² से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा sin² a बाई नीचे में सेम सिचुएशन यहाँ भी वही sin² a आएगा एलसीएम, फिर यहाँ लिखा जाएगा sin² a प्लस cos² a। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखिए कि यहाँ पे बट्टा के नीचे बट्टा तो बाई के नीचे बाई, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो पलटेगा सारा चीज, cos² a प्लस sin² a बाई cos² a इंटू sin² a बाई sin² a प्लस cos² a, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बचा क्या sin² a बाई cos² a, तो आया क्या sin बाई cos tan² a, आंसर नंबर डी। यहां पर क्या हो गया tan² a। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है वो सारा थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे और उसको डील करेंगे। ठीक है, अब जाते जाते आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।